हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला टॉपिक से। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। दोस्तों सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? दिस नंबर्स आर डिफाइंड नंबर्स, यानी कि वेल डिफाइंड है दोस्तों ना, चेंज नहीं होगा। ये पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 एंड 5। तो दोस्तों ये सबके लिए क्या है? सेम है, चेंज नहीं होगा ना, तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल्स क्या है? ए ई आई ओ एंड यू। तो ये है, ये वेल डिफाइंड है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी सेट हो जाएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, एग्जांपल है ऑल गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। हाँ, ये एग्जांपल देखिए, ऑल गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपको कोई और क्रिकेटर पसंद हो, मुझे और कोई पसंद हो। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो ये दोस्तों देखिए वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम रहेगा, आपके लिए भी जो आएगा मेरे लिए भी वही रिजल्ट आएगा, तो ये दोस्तों सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों समझना। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का कलेक्शन। ठीक है, वेल डिफाइंड मतलब चेंज नहीं हो रहा है ना, वो पर्सन टू पर्सन वो चीज चेंज नहीं हो सकता, सबके लिए वो चीज वेल डिफाइंड है, यानी कि सेम है, तो उसको हम सेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, सेट को डिनोट हम कैसे करते हैं? तो डिनोट करने के लिए दोस्तों हम कोई भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड तक हम कोई भी कैपिटल लेटर यूज करके सेट को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों, कुछ कुछ लेटर्स है ना, कुछ कुछ लेटर्स को क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। कुछ पर्टिकुलर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कुछ लेटर फिक्स कर दिया गया है। जैसे कि देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट के लिए, तो नेचुरल नंबर्स का सेट के लिए कैपिटल एन लिखेंगे, तो जहां कैपिटल एन लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे कि नेचुरल नंबर का बात हो रहा है। वैसे ही इंटीजर्स का सेट के लिए दोस्तों क्या यूज करेंगे? जेड। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जेड प्लस, रैशनल नंबर के लिए क्यू, पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए क्यू प्लस। ठीक है, रियल नंबर्स के लिए आर हम यूज करेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आर प्लस हम यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम सी यूज करेंगे। तो इससे देखिए दोस्तों, हमको यदि कहीं पर भी इंटीजर्स का सेट लिखना है तो हम डायरेक्टली कैपिटल जेड लिख देंगे, खाली एक लेटर लिखेंगे, काम बन जाएगा हमारा। तो सारा इंटीजर से बहुत सारा सेट में इंटीजर का तो बहुत सारा एलिमेंट्स है, तो सिर्फ कैपिटल जेड लिख देंगे, हमारा काम यहाँ बन जाएगा। तो इससे दोस्तों बहुत ही हेल्प हो जाएगा इस लेटर्स को यूज करने से। ठीक है, हम नेचुरल नंबर्स के लिए कैपिटल एन लिख देंगे, वैसे ही दोस्तों देखिए रियल नंबर्स के लिए हम आर लिख देंगे, कैपिटल आर। ठीक है, तो जब भी रियल नंबर्स के बारे में लिखना है, रियल नंबर्स का सेट के बारे में लिखना है, हम कैपिटल आर लिख देंगे, तो उससे समझ में आ जाएगा रियल नंबर्स का बात हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको हम दोस्तों एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या मेंबर ऑफ द सेट बोल सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जो एलिमेंट्स रहता है उसको जनरली हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर एक सेट में ए एक एलिमेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि ए यदि एक मेंबर है, स्मॉल ए जो है वो क्या है? कैपिटल ए का एक मेंबर है, कैपिटल ए सेट का एक मेंबर है, तो हम क्या बोलेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। और कैसे लिखेंगे दोस्तों उसको? ए बिलोंग्स टू ए, ये जो सिंबल है ना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। और मान लीजिए दोस्तों बी, बी यदि मेंबर नहीं है, एक सेट है ए, उसका मेंबर बी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? बी डव नॉट बिलोंग्स टू ए। उसको दोस्तों हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी डव नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। यदि मेंबर होगा तो ऐसा लिखेंगे, यदि मेंबर नहीं होगा तो हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्तों इसमें क्या आता है? रोस्टर फॉर्म, या फिर टैबुलर फॉर्म, या फिर लिस्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तीनों नाम है इसका, रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, या फिर लिस्ट फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? ये सबसे बेसिक तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं ना, तो इसके बीच में हम एलिमेंट्स लिखते हैं और सारा एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम सेट ऑफ वॉवेल्स लिखते हैं। ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ऑफ वॉवेल्स दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सारा एलिमेंट्स के बीच में क्या दिया है? कॉमा दिया है।
और पूरा ये सेट को हमने किस में रखा है, ब्रैकेट के बीच में रखा है ना, ब्रेसेस के बीच में रखा है या करली ब्रैकेट के बीच में हमने रखा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेट ऑफ वॉवेल्स। तो इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन को, इसी तरीका का रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम लिखते हैं और एक एग्जांपल, ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो इसमें दोस्तों क्या क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 को हम ऐसा लिख देंगे 1 2 3, इसके बाद फिर हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से। तो हो गया दोस्तों, ये हो गया, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक सेट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो दोस्तों इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, तो हम उसको इस तरह से, तो इस तरीका से दोस्तों हम लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो उस चीज को पहले हम लिखते हैं, ठीक है, नोट करके कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स is not allowed in representation of a set, ठीक है दोस्तों। जब भी हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हम रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल से दोस्तों समझते हैं, देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। तो अपने को एक सेट लिखना है, वो सेट में दोस्तों क्या एलिमेंट्स रहेगा, अगेन जो वर्ड है ना, अगेन वर्ड का जो लेटर्स है वो रहेगा। तो दोस्तों क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एक ए आ जाएगा, एक जी आ जाएगा, फिर वापस ए आएगा। वापस ए आएगा तो लिखना नहीं है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ए वापस नहीं लिखेंगे। वो वर्ड में 2 बार है, लेकिन आप जब सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार लिखना है ना। तो ए एक आ गया, और एक जी आ गया, और एक आई आ गया, और एक एन आ गया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा। बहुत ही आसान सा बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो दोस्तों अब एक एग्जांपल है हमारे पास, देखिए ए इज 1 2 3 4 विद ब्रैकेट, 5 6 विद ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए दोस्तों 1 तो एक एलिमेंट है, हमने अभी पढ़ा था कि एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का मदद लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 के बाद एक कॉमा है, तो 1 एक एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। 3 देखिए दोस्तों, जो 3 है ना, 3 एक एलिमेंट नहीं है, ये चीज पूरा एक एलिमेंट है। देखिए 3 4 विद ब्रैकेट, क्योंकि देखिए 2 एक एलिमेंट है, 2 के बाद एक कॉमा है, और 5 के पहले एक कॉमा है ना, तो ये पूरा एक एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 3 4 विद ब्रैकेट एक एलिमेंट होगा, 3 अकेले एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो 3 4 विद ब्रैकेट ये एक एलिमेंट है ए का, बट 3 एक एलिमेंट नहीं है। वैसे ही दोस्तों देखिए 6 विद ब्रैकेट, 6 विद ब्रैकेट एक एलिमेंट होगा ना, 6 विद ब्रैकेट 6 नहीं होगा ना, 6 एक एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। 3 दोस्तों ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है, देखिए, क्योंकि एलिमेंट्स को सेपरेट कौन करता है, कॉमा करता है। तो 1 एक एलिमेंट है, देखिए 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है ना, 1 के बाद कॉमा एक एलिमेंट आया, 2 के बाद कॉमा एक एलिमेंट आया ना, तो ये 3 4 विथ ब्रैकेट ये दोस्तों एक एलिमेंट है ना, फिर उसके बाद एक कॉमा आया, फिर 5 एक एलिमेंट है दोस्तों, फिर 6 विथ ब्रैकेट ना, 6 विथ ब्रैकेट ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ऐसा दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल देखिए दोस्तों, कॉमा के बीच में जो है वो पूरा एक एलिमेंट होगा ना, तो इसका ऐसे नहीं कि हम 3 को अलग से लिख सकते हैं, या इसका 4 को अलग से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका 6 को अलग से लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पर 6 विद ब्रैकेट वही पूरा एक एलिमेंट बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है ये सब चीज का। फिर देखिए दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम कैसा लिखते हैं इसको कि x सच दैट प्रॉपर्टी, मतलब यहां पर दोस्तों जो भी चीज आएगा ना, यहां पर जो भी प्रॉपर्टी आएगा वो प्रॉपर्टी को सारा एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम पढ़ते कैसे, देखिए जो पहला ब्रैकेट है ना, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल आप बोल सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल x, इसको आप कॉलन ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों हम बोलेंगे सच दैट, ठीक है। तो इसको दोस्तों कैसे पढ़ेंगे हम, द सेट ऑफ ऑल x
सच दैट प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखिए द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, इसको हम लिखेंगे अभी सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए सेट का नाम है ई, तो ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसको ऐसा पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स, हर वो एक्स का सेट सच दैट वो एक्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है। तो ऑब्वियसली यही सब एलिमेंट्स आएगा ना दोस्तों, जो इसमें एलिमेंट्स है वॉवेल्स में ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो गया दोस्तों, देखिए समझना। इसको देखिए दोस्तों ये ला सेट को a इक्वल टू 2 4 6 8 10 ऐसा है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम कैसा लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x such that x is equals to 2n, x equal to 2n, n belongs to natural number, ठीक है, n belongs to natural number and n is less than 6, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों समझना, देखिए हर वो x का सेट सच दैट x किसके बराबर है, 2n के बराबर है, ठीक है। और इसमें दोस्तों n क्या नेचुरल नंबर है, तो 1 से स्टार्ट होगा, पहले आप 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, फिर आप 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 ऐसा आएगा। और n का वैल्यू कहां तक जाएगा, 6 से कम तक यानी कि 5 तक जाएगा, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 2 इंटू 5 10 होगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों लिखने का। नेक्स्ट देखिए, राइट द सेट a इक्वल टू 1 4 9 16 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो एक सेट दे दिया गया है, ठीक है, ये सेट यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों इसको a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ठीक है, हर वो x का सेट सच दैट, ये देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही कंटिन्यू होते जा रहा है ना इन्फिनिटी तक। तो हम क्या लिखेंगे, सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हो गया दोस्तों। इतना लिखने से ही हमारा काम बन जाएगा। देखिए n क्या नेचुरल नंबर है ना, तो पहले 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पर हमने n पे कंडीशन नहीं दिया है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा ना, इनफाइनाइट तक चलते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने दिया था कंडीशन क्योंकि यहाँ 10 में ही रुक गया था, यहाँ रुक रहा नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी का यूज नहीं किया है ना, मतलब लेस देन ग्रेटर देन ये यूज नहीं किया। तो इस तरीका से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।